एक पन्नी से करें पूरे घर के काम बिना हाथ लगाए, बिना मेहनत के। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि एक पन्नी से हम पूरे घर के कैसे काम कर सकते हैं। पॉलीथीन हमारी जो होती है ये बहुत ही काम की होती है, तो इसलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सिर्फ पॉलीथीन से जुड़े कुछ बहुत ही यूज़फुल टिप्स, जिसको आप लोग ज़रूर एक बार देखना और फुल वॉच करना। इसमें बहुत सारी टिप्स लेकर के आए हैं। तो सबसे पहली टिप्स, हम इसको पॉलीथीन को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेते हैं। अब ये पॉलीथीन जो होती है बारिश में ये हमारे बहुत काम आने वाली है, तो इसीलिए आज हमने सोचा आप लोगों के साथ में ये हम शेयर करते हैं। तो इसको हम देखिए पतले पतले हिस्से कट कर लेते हैं। इतना चौड़ाई होनी चाहिए कि 1 इंच से ज़्यादा, मतलब 1.5 इंच या 2 इंच की मोटी पन्नी। इस तरह से काटने के बाद में इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अब इसको 4 परत में मोड़ देते हैं। अगर चाहें तो बड़ी भी मोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से मोड़ने से आपकी पन्नी बहुत ही काम आने वाली है। इसको आप लोग ज़रूर देखते रहिए। तो इस तरह से इसको गोल शेप में हमें कट कर लेना है। जैसे गोल होती है उस तरह से इसे हमें काट देना है। अब जो ऊपर इसमें हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, तो देखिए इस तरह से ये हमारी ढेर सारी पन्नियाँ बन के तैयार हो गई। अब ये हमारे बहुत काम आने वाली हैं। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इससे कितनी सारी बचत होगी। तो देखिए क्या होता है, जैसे बच्चे हों या बड़े हों, सभी के पास में ये लिक्विड वाली दवाइयाँ होती हैं। तो ये क्या होता है, ये बहुत जल्दी से बहने लगती हैं। और कहीं भी सफ़र में जाना हो या कहीं आपको अपनी पर्स में रखना है, तो पर्स में बहुत सारे सामान होते हैं, जिससे कि हमारे सामान में अगर गिर जाए दवाई तो हमारी सामान भी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से ये देखिए छोटा सा टुकड़ा है, इसको हमने लगा दिया। अब ये बाहर दिखेगा भी नहीं और हमारी दवाई भी सेफ़ हो गई है। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। तो ये सारी पन्नियाँ रख लीजिए। जहाँ भी आपको दवाई में यूज करना हो वहाँ पे आप इस तरह से लगा करके रख सकते हैं। तो इनको फोल्ड करके अपनी पर्स में रख लीजिए, जिससे कि आपके बहुत सारे काम आएंगे। तो ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है, उसको आप लोग ज़रूर ध्यान से देखना। क्या होता है, जैसे अब इसको हम जो बचा हुआ पार्ट है, इसको हम इस तरह से आगे का पार्ट निकाल देंगे। अब ये हमारी छोटी सी पन्नी होती है, लेकिन ये बहुत ही पॉलीथीन हमारे बहुत काम आती है। तो इस तरह से काटने के बाद में देखिए इसको हम इस तरह से कट कर देते हैं। अब चलिए अलग कर लेते हैं, दोनों को अलग हो गई। अब देखिए इतनी बड़ी पन्नी ये हमारी निकल आई है। अब इसको हम किस यूज में लेंगे, तो इसके हम 4 पार्ट कर देंगे। अब इसको 4 पार्ट करने के बाद में आगे इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे वो भी आप लोग ज़रूर देखते रहिए। तो इस तरह से देखिए ये हमारे इतने सारे काम हो जाएंगे, जिससे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये छोटी छोटी पॉलीथीन जो होती हैं ये हमारे रोज़मर्रा के काम को कितना आसान और कितना ईजी बना देते हैं। अब चलिए ये चारों पार्ट हमने अलग कर दिया है। क्या होता है, जैसे कभी हम शादी पार्टी में जाते हैं तो अपना कंघा लेकर के जाते हैं, और क्या होता है किसी किसी को कंघे से एलर्जी होती है और वो दूसरे का कंघा यूज नहीं कर सकता। तो उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। इस तरह से कंघे को हम वो दांत के साइड में इस तरह से फंसा देंगे। कंघी को अच्छे से फंसा देना है और अच्छे से ये आराम से फंस जाती है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा पन्नी है उसको आप कट कर दीजिए। इस तरह से देखिए कितने अच्छे से ये फिक्स हो जाएगी। उसके बाद में आप इसको किसी को भी दे दें तो ये यूज करेगा, तो उससे कोई इसमें जितना भी होगा वो नहीं होगा। इस तरह से देखिए मैंने कट कर दिया है। अब चलिए इसको हम कैसे यूज करेंगे वो भी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से करने के बाद में आप कोई भी बाल झाड़ेगा तो आपके कंघी में एक भी बाल नहीं रह जाएगा और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। आप बाल झाड़ सकते हैं, देख सकते हैं ये बड़े अच्छे से बाल झड़ता है। और उसके बाद में जितने भी बाल होंगे तो इस तरह से पन्नी को पकड़ लीजिए और इस तरह से पन्नी को निकाल दीजिए। तो आपके बाल नीचे एक भी नहीं, फर्श पे भी नहीं गिरेंगे और आपका घर भी गंदा नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपनों के साथ शेयर करना। तो चलिए अगली टिप्स की तरफ बढ़ती हैं। अब इस पन्नी को हम काट लेते हैं। फिर से दूसरी पन्नी ले लिए हैं, उसको हम इस तरह से दोनों साइड से पहले कट कर देंगे। उसके बाद में आपको बताते हैं कि इसको हमें करना क्या है। अब देखिए बराबर से इसको हम बराबर कर लेंगे और दोनों अलग कर लेंगे दोनों तरफ से। तो कैंची की सहायता से इसको हम काट लेते हैं। काटने के बाद में हम बताते हैं इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारी छोटी छोटी पन्नियाँ जो होती हैं ये हम कचरा समझ के फेंक ही देते हैं, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल है। जैसे क्या होता है, जैसे हम खाना खाते वक्त
टीवी चलाते हैं और रिमोट को हम यूज करते हैं तो हमारे हाथों की जो गंदगी होती है वो हमारे रिमोट में लग जाती है, तो रिमोट हमारा गंदा हो जाता है। अब पतली वाली रबड़ ले लीजिए, इस तरह से इसके ऊपर लगा दीजिए। अब ये भीगने से भीगेगा भी नहीं, जैसे गलती से कहीं गीले हाथ से पकड़ लेते हैं तो ख़राब हो जाता है। इस तरह से दोनों साइड से इसमें हम रबड़ लगा देंगे। लंबाई में नहीं लगेगी क्योंकि चिकना होता है, मैंने कोशिश की लेकिन नहीं लगी। अब इसको आप यूज करेंगे तो आपका रिमोट अच्छे से काम भी करेगा और गंदा भी नहीं आया होगा। टिप्स छोटी है लेकिन काम बहुत ही यूज़फुल है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो इस तरह से आप क्या होता है, अगली टिप्स है जैसे कि मोबाइल होता है। मोबाइल बारिश के मौसम में हम बाहर निकलते हैं तो मोबाइल को लेकर के ही जाते हैं और गलती से कहीं बारिश होने लगे तो हमारा मोबाइल बहुत जल्दी से गीला हो जाता है। अब जो दूसरा पार्ट था उसको हम इस तरह से पलट करके और इसको अच्छे से पलट देंगे ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। पतली पन्नी लेनी है, बहुत मोटी पन्नी इसमें नहीं लगाएंगे ताकि हम मोबाइल को चला भी सकें। तो देखिए ये अच्छे से काम भी करेगा, जैसे भी आप यूज करेंगे तो तुरंत ये चलने भी लगेगा। तो इस तरह से रबड़ ले लीजिए और 2 रबड़ लगा दीजिए, एक इधर से एक उधर से, नहीं तो सिर्फ एक रबड़ बीच में लगा दीजिए इस तरह से। अब आप किचन में भी काम करते वक्त अपने मोबाइल को यूज कर सकते हैं और ये चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और गीला भी नहीं होगा। और आपका जब गीला नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, तो आपके पैसों की बचत होगी ना। तो है ना कमाल की टिप्स। देखिए ये अच्छे से काम भी कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल को भी एक छोटी सी पन्नी से सेव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आज हमारी सारी टिप्स पन्नी को लेकर के हैं, जो पॉलीथीन होती है। अगली टिप्स है जैसे कि मोबाइल जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो क्या होता है, गलती से कहीं अगर उसी पर रख देते हैं तो गलती से गिर जाता है। अगर कहीं नहीं रखने वाला है तब तो बड़ी दिक्कत होती। तो एक पॉलीथीन ले लीजिए और इस तरह से उसी चार्जर में टांग दीजिए। उसके बाद चार्जर लगाने के बाद में पन्नी को इस तरह से हम उसी में टांग देंगे और इससे क्या होगा, हमारा मोबाइल चार्ज भी हो जाएगा और मोबाइल हमारा नीचे गिरेगा भी नहीं। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं लेकिन ये बहुत ही काम की होती हैं। अगली टिप्स, मिक्सी का यूज हमारे घर में हर वक्त होता रहता है, दिन में 1-2 बार तो होता ही है। चटनी पीसने, मसाला पीसने या कोई चीज़ भी हम पीसते हैं तो इसको बराबर यूज़ करते हैं। तो इसको क्या होता है, वैसे तो मोटा मोटा हम साफ़ ही कर देते हैं लेकिन जब ये खुली रखी रहती है तो हमारी मिक्सी बहुत जल्दी गंदी होने लगती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक पॉलीथीन ले करके और इस तरह से इसको फंसा करके अच्छे से कवर कर देंगे और नीचे की तरफ इसको बंद कर देंगे। अब इसको आप कहीं भी किचन में रख दीजिए तो आपकी मिक्सी जब भी आप निकालेंगे तो साफ़ सुथरी बनी रहेगी, आपको बार बार साफ़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह से पन्नी का यूज़ करके आप अपने ढेरों पैसे भी बचा सकते हैं और अपने काम को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। चाहे जितना मुश्किल काम हो उसको भी कर सकते हैं। अगली टिप्स हमारी है जैसे कि ये जो हमारा होता है स्टेपलाइजर, इसको सभी जानते हैं कि इससे हम कांटे लगाते हैं, लेकिन क्या होता है ये पीछे का हिस्सा आप लोगों को किस किस को पता है कि पीछे से हम क्या करते हैं। जैसे कि गलती से हमारा ये जो हमारा टाँका है ये गलत हो जाता है तो इसको हमें निकालने के लिए ये हम ऐसे ही कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये जो पीछे में होता है उससे आप बहुत ही आसानी से देखिए सारे के सारे टाँके आप निकाल सकते हैं। जितने भी कांटे लगे हैं उसको आप ईजिली निकाल सकते हैं। ये देखिए ये पीछे में ऐसा हिसाब से बना होता है। जिस इसको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना किस किस को ये पता था। मैं इसी तरह की वीडियो लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।